मेंबर्स। अब देखो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो मार्केट को इंपैक्ट कर सकती है कल। ठीक है, स्मार्टफोन की प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने और भी वार्निंग दी है अलग अलग जगह पे। ठीक है, मेक्सिको क्यूबा को वार्निंग दी है। इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यूएस का जो मिलिट्री एक्शन हुआ है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी कंपनीज की बिजनेस अपडेट्स आई हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। तो काफी लोगों की क्वेरीज है, कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लोग कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, मैंने कल थोड़ा बहुत कवर तो किया था। जो यूएस ने अटैक किया था वेनेजुला पे, उस पर कितना इंपैक्ट आएगा वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। उसमें डेफिनेटली सिल्वर क्रूड ऑयल पे तो इंपैक्ट आएगा, माना जा रहा है अभी के लिए। ठीक है, बट क्या इंडियन इकोनॉमी पे इंपैक्ट आएगा? अगर कोई वन शॉट आंसर पूछे तो बड़े प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं, देखो। यूएस मिलिट्री एक्शन वेनेजुला पे जो हुआ, यूएस ने वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट है उसको कब्जे में ले लिया। ठीक है, वहां पे बमबारी हुई और वेनेजुला का जो है पूरी कंट्री उन्होंने कब्जे में कर लिया यूएस ने। ठीक है, बहुत सारे रीजन बताए गए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली पता चल रहा है कि रीजन ये है कि ये वेनेजुला पे बहुत तगड़ा ऑयल रिजर्व्स इनके पास है। अगर वो ऑयल रिजर्व्स यूएस के पास आता है तो यूएस का जो डेट है, ठीक है, बहुत तगड़ा जो डेट है ना, आपको पता है ना, हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो डेट काफी हद तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यूएस ने एक चाल चली यहां पे, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब कुछ कांड होता हुआ दिखाई दिया है। अब क्या इंडिया पे इंपैक्ट पड़ेगा? अब बड़े प्लेयर्स ये बोल रहे हैं कि इंडिया पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप देखोगे टर्मोइल इन वेनेजुला इज अनलाइकली टू हैव अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमी और एनर्जी रिलेटेड इंपैक्ट। ठीक है, तो इंडिया पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये किसने बोला है? ग्लोबल ट्रेड रिजर्व्स इनिशिएटिव्स ने। ठीक है, हालांकि लास्ट ईयर के अंदर वेनेजुला से इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट किया था, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे इतना ऑयल इंपोर्ट हुआ था $1.4 बिलियन का। बट अब माना ये जा रहा है कि भाई अगर ये होता है तो फिर दूसरी कंट्री से ऑयल इंपोर्ट होगा। ठीक है, बट देखो ये भले ऑयल इंपोर्ट का ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, बट इनडायरेक्टली आप ये समझ के चलो कि अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी, ठीक है, तो डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी पे इंपैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया पूरा ट्रांसपोर्ट पे कनेक्टेड है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अगर प्राइस महंगा हो जाता है तो सब्जी वो सब कुछ महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर क्रूड ऑयल में बूम आता है तो ये इंपैक्ट पड़ सकता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट, सिल्वर एंड गोल्ड में भी थोड़ी बहुत पुलबैक्स दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर सिल्वर यूएस डॉलर्स की अगर बात करें जाए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है अराउंड $85 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे एक बेस है $70 के आसपास। देखते कि यार ये क्या रेंज तोड़ेगा कि नहीं, वो हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, अब मान लो अगर कमोडिटी प्राइसेस में जंप नहीं आया तो फिर रिलैक्स रहेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये जो जंप आएगा या नहीं आएगा वो कल ही पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपडेट हुआ है और ये जो होगा वो कल ही आपको पता चलेगा। अगर कल कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया तो आप ये समझ के चलो कि फिर रिएक्शन आना में चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, आगे रिएक्शन शायद नहीं आ सकते। ठीक है, मतलब इस रिलेटेड रिएक्शंस नहीं आ सकते फिर। क्लियर? ओके, आई होप ये सब आपको समझ में आ चुका है। इसके अलावा एफआई की खरीदारी थी फ्राइडे को, लेकिन देखो हम लोगों ने ऑलरेडी नंबर देखा था कि पूरे साल लास्ट ईयर एफआई ने इंडिया में उल्टी बिकवाली ही की थी, कोई खरीदारी नहीं की थी। ठीक है, तो इस साल क्या एफआई वापस रिकवर होंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी अभी का डिजिट तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव आ रहा है, बट ये महीने का जो पूरा डेटा आएगा एफआई का वो पता चल जाएगा भाई एफआई इंटरेस्टेड है मार्केट में या नहीं है। ठीक है, काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई एफआई नहीं आ रहे इंडियन मार्केट में क्योंकि इंडियन मार्केट की प्राइस फ्लक्चुएट करिए करेंसी, और इंडिया में बहुत ज़्यादा टैक्सेस है, लार्ज लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल, इसके अलावा एसटीडी चार्जेस। ठीक है, जो अभी रिसेंटली पिछले 5 साल के अंदर बढ़े हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर सकता है। ओके, देखो अब ध्यान से सुनो। ईआई की वजह से या कमोडिटी प्राइसेस की वजह से स्मार्टफोन एंड लैपटॉप में जो रैम होती है, ठीक है, स्मार्टफोन में और उनकी जो प्रोडक्ट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर 20 से लेकर 30% का, यानी कि आपके फोन महंगे हो सकते हैं। और जो लोग लैपटॉप में रैम यूज़ करते हैं उनको नहीं पता, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा प्राइस जो होती है ना रैम की, वेरी करती है। 16 GB, 8 GB, 4 GB। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ के चलो 4 से लेके 5,000 की एक 8 से 16 GB की प्राइस होती है अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, वो प्राइस आपको यहाँ पे 20 से 30% बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, और आगे जाके ये और बढ़ सकती है। तो डेफिनेटली फ़ोन लैपटॉप आपके थोड़े महंगे होते हुए ज़रूर दिखने वाले हैं। हालांकि इसका इम्पैक्ट सेल्स में आई डोंट थिंक ज़्यादा आने वाला है, ये शॉर्ट टर्म सेल्स इम्पैक्ट होगा, बट छोटा मोटा इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। और ये कंपनी कौन कम करती है इसके अंदर? तो डिक्सन जैसी कंपनीज यहाँ पे आ जाती है। ओके, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान से समझो। नॉर्थ कोरिया ने 2 मिसाइल छोड़ी है सी जापान की सी पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, अब ये क्यों छोड़ी है वो तो पता नहीं, लेकिन ये भी आई थिंक लग रहा है कि भाई 2026 लाइक मतलब वार करने के लिए रेडी हो रहे हैं सभी लोग। ठीक है, उल्टा ट्रम्प ने भी वार्निंग दी है गवर्नमेंट ऑफ मेक्सिको, क्यूबा,
कोलंबिया को कि भाई आपकी बारी इसके बाद है, सोचो। ठीक है, ट्रम्प ने अटैक किया है। अब देखो, ट्रम्प ऐसा तो है नहीं कि वो बोल रहा है वो नहीं कर रहा है। ठीक है, वेनेजुला पे कर दिया इसने। 4 दिन पहले भी कुछ मैंने अपडेट सुनी थी कि वेनेजुला पे प्रिपेयर कर ही रहे हैं ट्रम्प वाले, और इस बार अटैक कर दिया। तो अब ये अगर ये कर रहा है ना, तो ये डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आप ये समझ के चलो, ग्लोबल इकोनॉमी पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया पे, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करेगा। एंड देखो, मैं आपको वन शॉट आंसर करता हूँ। आप पूछो कि सर इंडिया पे इम्पैक्ट नहीं होगा, नहीं होगा। आप ये मान के चलो, पूरी दुनिया में अगर मान लो लड़ाई छिड़ जाती है वापस, भले इंडिया डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, यूएस तो है ना, ठीक है, फिर मान लो कि जापान है, वो भी थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो अगर वो कनेक्टेड हो जाती है तो इंडिया मार्केट क्यों ऊपर जाएगा? आप समझ के चलो, ग्लोबल मार्केट अगर नीचे जाता है तो इंडिया कैसे ऊपर जा सकता है? आप समझ के चल रहे हैं, ठीक है। और भले यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट सिल्वर, कॉमोडिटी, क्रूड ऑयल, वो सब तो कनेक्टेड है, ठीक है, तो वहां पे तो इंपैक्ट आ सकता है कि नहीं? तो शॉर्ट एंड सिंपल में इंडिया इनडायरेक्टली कनेक्टेड है ये सभी चीजों से। तो थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको इंडियन मार्केट में तो आती हुई जरूर दिखाई दे सकती है, ठीक है, भले बड़ी ना आए बट थोड़ी मोड़ी आती तो जरूर दिखाई दे सकती है। क्लियर? सो माइंड पूरा प्रिपेयर करके चलना। ओके, इसके अलावा डीमार्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस अपडेट्स आई हैं कंपनी की तरफ से। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है 13% से। आप देखोगे यहाँ पे कि इनके Q3 में 17,612 करोड़ का यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए। अब देखो, जिनको नहीं पता है, डीमार्ट जो कंपनी है ना, ठीक है, अभी आप देखोगे काफ़ी तगड़ा क्रैश हुआ था यहाँ से, फ्रॉम द लाइफ हाई से लेके 3,500, थोड़ा पुल बैक आ रहा था, वापस ये वीक होता हुआ आपको दिखाई जरूर दे रहा है, ठीक है। अब डीमार्ट की जो जगह है वो बहुत सारे ई कॉमर्स ने ले ली है, ठीक है। स्विगी, जोमाटो, ब्लिंकिट, ये वाले होते ना, उनकी जगह लेते हुए दिखाई दी, इसकी वजह से डीमार्ट का बिजनेस कम हो रहा है। और अर्बन कंपनी, ठीक है, वो किसका बिजनेस खा रही है आप भी पता है, ठीक है, जस्ट डायल जैसी कंपनी का बिजनेस खा रही है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में थोड़ा डीमार्ट का इम्पैक्ट तो है ही डेफिनेटली। और आप ये समझ के चलो, जब तक कंपनी अच्छी ग्रोथ पे नहीं आती तब तक तो ये रेंज बाउंड रहने की उम्मीद ज़्यादा दिखाई देती है, जो है 6,000 से लेके 3,000। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा कंसोलिडेशन टेक्निकल चार्ट्स पे आपको दिखाई दिया है, ठीक है। तो ये एक बहुत तगड़ा कंसोलिडेशन है, और आई थिंक अगर बिजनेस अच्छा ग्रो होगा तो ही ये कुछ तोड़ पाएगा, ठीक है। अभी बिजनेस इतना अच्छा है नहीं। बंधन बैंक की बात करते हैं, इन्होंने लोन ग्रोथ बढ़ाया है 10%। आप देखोगे इनका लोन ग्रोथ बढ़ा है, ठीक है। डिपॉजिट 11% से बढ़ी है। और सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग बैंक्स अभी तक इंडियन मार्केट में बनी है वो है बंधन बैंक, ठीक है। अब इनका बिजनेस अपडेट अच्छा तो आया है, बट हमेशा याद रखो कि बंधन बैंक पे बिजनेस अपडेट का ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। जो इंपैक्ट पड़ता है वो आप ये समझो कि प्रोविजंस और एनपीएस, क्योंकि इनके प्रोविजंस एनपीए बहुत खतरनाक होते हैं, खराब होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो जगह पे ज़्यादा वर्क करती है ना, वहाँ पे सबसे मेन इशू होते हैं, ठीक है। साइक्लोन के या बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज के इश्यूज होते हैं, प्लस थोड़े गवर्नमेंट के इश्यूज भी आते हैं वहाँ पे, पॉलिटिक्स के, ठीक है। तो इसकी वजह से परफॉर्म ज़्यादा नहीं कर पा रहा है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो चार्ट्स में क्या दिखाई दे रहा था, देखिए सी, प्योरली एक वीक ट्रेंड बना था, यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की, बट वो स्टिल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है 140 का, अगर ये तोड़ता है तो फिर ये जो, पता नहीं हाइट कितनी बड़ी है इसकी, हाइट तो 700 से ले 200 से लेके 700 की हाइट बनी है, ये बहुत खराब हाइट है इसकी। पता नहीं यहाँ पे क्या करेगा ये, बट अभी के लिए बिजनेस अपडेट तो अच्छी है, ठीक है। हमेशा याद रखो कि देखो, अगर इसके प्रोविजंस कम आते हैं ना तो इसको बहुत मजा आएगा, तो कम तो बैंक्स वापस पॉजिटिव होना स्टार्ट होगी, ठीक है। तब तक तो ये ठीक है, मरी पड़ी है। ओके, लास्ट नोट द लीस्ट, वी टू रिटेल। अब इसके बिजनेस अपडेट्स बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे तो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इन्होंने 35 नए स्टोर्स ऐड किए हैं, प्लस देखो सी, यहाँ पे 105 नेट एडिशन इन 9 महीने के अंदर इन्होंने 105 स्टोर ऐड किया, और 3 महीने के अंदर इन्होंने यहाँ पे 35 स्टोर्स ऐड किए हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस काफ़ी अच्छा कर रहा है, और आने वाले टाइम के अंदर ये लोग महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान एंड साउथ इंडिया में इंप्रूव करने वाले हैं, वी टू रिटेल वाले। सो इट्स पॉजिटिव साइन, ठीक है, वी टू रिटेल के लिए। और अगर चार्ट एक बार देखें, सी भाई क्या चला है चार्ट में, तो एक टाइम पे 200 के नीचे ट्रेड कर रहा था अराउंड 2020 2023। 23 के बाद क्या शार्प प्राइस आया है, 200 का स्टॉक 2000 पे, ठीक है। और 2000 पे की रेजिस्टेंस क्रिएट किया है अराउंड 1600 से लेके 2000 का। वो रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक होगा वापस पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप ये समझ के चलो, ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस टूटे फिर कुछ समझ में आए आगे, ओके। तो बंदे में बिजनेस अपडेट तो बहुत तगड़ी दी है। एक बार देखो, लास्ट देख लेते हैं आप लोगों की क्वेरी लेने से पहले, कि भाई इसकी
रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। वैल्यूएशन तो थोड़ी स्ट्रेच है, क्योंकि जितने भी दूसरी कंपनीज है मार्केट के अंदर, ठीक है, ट्रेंड वेंट, उसके हिसाब से तो थोड़ी वैल्यूएशन स्ट्रेच है। बाकी हाँ, नंबर्स डेफिनेटली ग्रोथ आ रही है कंपनी के अंदर, नंबर्स के अंदर अच्छी ग्रोथ कंपनी ने की है। फिर लॉस मेकिंग से लेके प्रॉफिट में आ रही है, प्रॉफिट भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। और जिस तरह से बिजनेस अपडेट्स आ रही है वो भी बहुत अच्छी बिजनेस अपडेट्स आ रही है। आई थिंक नंबर्स तो ठीक है, अपडेट्स भी काफ़ी अच्छी आ रही हैं, और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है कंपनी की, सो थोड़ी बहुत पॉजिटिव है। कंपनी एक्सपेंशन पे ही ज़्यादा फोकस करी, तो आई थिंक अच्छी बात है, ठीक है। बट ये एक्सपेंशन जब खत्म होगा ना, तब इसका डाउनफॉल वापस स्टार्ट होने के चांसेस हैं। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्वेरी क्या आ रही है? ओके, सबसे पहली क्वेरी है बजट थीम पे। यहाँ पे किसी ने कमेंट किया था मुझे, सर बजट थीम पे रेलवे स्टॉक पे वीडियो बनाए। ओके, सी टाइम मिला तो डेफिनेटली बना दूंगा, बट अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि बजट थीम पे ऑलरेडी अभी रिसेंटली हम लोगों ने कुछ मूव्स देखे थे रेलवेज में, ठीक है। हम लोग जनरली ऐसा ही देखते हैं कि जब भी बजट्स आते हैं ना, देखो यहाँ पे सी लास्ट टाइम फरवरी में जब बजट आया था, तो उससे पहले जो स्टॉक फॉलो हुआ था अराउंड 362 पे आरवीएनएल, अराउंड 2025 जनवरी में, उसके बाद ये मोमेंटम आया था 487, लेकिन बजट के बाद आप देखोगे वापस गिरता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो डिफेंस और रेलवेस ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। बजट से पहले थोड़ी मूव्स आ जाती है, बट बजट के बाद वापस वो फेड आउट हो जाती है। तो ये टेम्पररी मूव्स होते हैं, ठीक है। जब तक इनके बिजनेस इंप्रूव ना हो या ग्रोथ अच्छी ना हो, तब तक तो ऐसे ही टेम्पररी पुलबैक्स आते हैं। सो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है इसके अंदर। ये टेम्पररी पुलबैक्स आते रहते हैं, ठीक है, बजट में, रेलवेज में। सर K2 इंफ्रागन के एसएमई बारे में अपडेट कीजिए, उनको ऑर्डर मिला है। मार्केट कैप 94 करोड़ की है और 240 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 95 करोड़ की मार्केट कैप है, डेफिनेटली 95 करोड़ की मार्केट कैप है। और रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं इसके, वैसे रिजल्ट्स तो ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे हैं इसके, बट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इतना अच्छा नहीं आ रहा है। ये आई थिंक कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर ऑर्डर देखो, उसमें क्या होता है कि कभी कभी कंपनीज डेटा छुपाती है, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, ठीक है। फेक फेक न्यूज़ फैलाना, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। आप देखोगे एक टाइम पे 330 पे था, उसके बाद जो लोअर सर्किट लगी सीधा 67 पे आया। ये थोड़े डराने वाली मोमेंटम है इसके अंदर, ठीक है। ये मोमेंटम है अब तक का सितंबर मंथ तक की, ठीक है। लेटेस्ट डेटा नॉट पॉसिबल, आप सभी लोग जानते हैं। सो सितंबर तक की मोमेंटम है, और चार्ट्स में यही बता रहे बहुत तगड़ी वीकनेस है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो सी, ये बहुत तगड़ी वीकनेस है। तो अगर देखो ये जो बात आ रही है वो सही है, तो हम लोग को क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इतना नेगेटिव क्यों है, वो एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि जनरली एसएमई कंपनीज यहाँ पे अगर कैश इतना जनरेट नहीं कर पाती, ठीक है, तो प्रॉब्लम बड़ी आ जाती है, तो फिर कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती, ठीक है। और आई थिंक इसी की वजह से गिरा होगा, जो गिर रहा है आपको दिखाई दे रहा है, वो इसी की वजह से गिरा होगा, ठीक है। सो थोड़ा केयरफुल है ना, क्योंकि मार्केट कैप बहुत छोटी है, और चार्ट्स में अगर डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आई डोंट थिंक कोई फायदा होने वाला है, ठीक है। बट एक 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 बताना चाहूँगा, सिर्फ एक बात समझ के चलो कि अगर चार्ट्स में 170 के ऊपर निकलता है, 175 के ऊपर निकलता है, तो शायद हो सकता है कि भाई कंपनी बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड हैं और वापस ही सर्वाइव कर सकती है, ऐसा, ठीक है। तो अभी के लिए थोड़ा केयरफुल है कि चलना पड़ता है K2 इंफ्रागन के अंदर, ठीक है। ओके, डिफेंस डिफेंस क्या बोल रहे हैं सर? डिफेंस एनालिसिस आउटलुक। सी अभी डिफेंस के ऑर्डर्स बहुत बड़े आने वाले हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने खुद बोल दिया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स बहुत तगड़े हैं, और ये जो वर्ल्ड वार हो रही है उसमें डेफिनेटली डिफेंस का फायदा होगा, ठीक है। मान लो कोई कंट्रीज हमारा डिफेंस को इंपोर्ट करेगी, क्योंकि डिफेंस मंत्री ने खुद बोला है कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग रेडी है, ठीक है। तो वार में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट हो सकता है डिफेंस कंपनीज को, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में डिफेंस के लिए आई थिंक 2026 बेस्ट हो सकता है। बट देखते हैं यहाँ पे चार्ट्स, आप ये समझ के चलो, चार्ट्स को पकड़ के चलो, ठीक है। 2400 का एक तगड़ा सपोर्ट है, 1200 का एक सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस है 3600 से लेके 3800 का, ठीक है। अभी के लिए ये रेंज बाउंड है, आपको ये समझो कि ये वॉल्यूम्स आने चाहिए इसके अंदर। अगर वॉल्यूम्स आते हैं तो ये कुछ करेगा। और आप देखो कि यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज पे बहुत तगड़े सपोर्ट्स ले रहा है गार्डन ऋषि प्लस। अगर ये तोड़ता है तो एक पैनिक रिएक्शन आ सकता है, तो आप ये समझ के चलो, जब तक 20 मूविंग एवरेज मंथली चार्ट पे है तब तक तो दम वाला है, ठीक है। और 2026 आई थिंक डिफेंस सेक्टर के हो सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार हो रही है। पर देखते हैं कि क्या होता है, कि क्या डिफेंस में कुछ हो सकते हैं, अपडेट्स आ सकती है कि नहीं। इसके अलावा क्रूड ऑयल, हाँ शायद क्रूड ऑयल मूव कर सकता है, देखते हैं यहाँ पे कल, अगर करेगा तो कल ही करेगा, वरना तो पता नहीं।
एंड अपोलो माइक्रो क्या कर रहा है वो भी दिख लेते एक बार के लिए। अपोलो माइक्रो में बहुत अच्छी मूव आ रही थी, ठीक है, बहुत सॉलिड मूव आ रही थी। अभी तक तो जून जुलाई अगस्त सितंबर तक तो बहुत सॉलिड मूव थी, 380 तक जाता हुआ दिखाई दिया। बट देखो एक बात समझो, ऐसी मूव्स बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं करती, ठीक है, वर्टिकल मूव्स होती है, वैल्यूएशंस भी काफ़ी स्ट्रेच है। और अगर बात करनी चाहिए एरो डिफेंस में है, तो डिफेंस के लिए न्यूज़ पॉजिटिव आ रही है इसकी वजह से। अगर अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं तो वापस इसमें पैनिक रिएक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। हमेशा याद रखो कि अगर वैल्यूएशंस ज़्यादा होती है, ठीक है, तो रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो एक पैनिक रिएक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अभी के लिए अपोलो माइक्रो आप ये समझ के चलो कि सपोर्ट लेके चलो कि भाई सपोर्ट क्या है। तो सपोर्ट है 200 का एंड 160 का, ये बहुत अच्छी सपोर्ट रेंज है अपोलो माइक्रो की, ठीक है। एंड अगर ये फर्स्ट टाइम आता है, क्योंकि इतना ज़्यादा भागा है, तो फर्स्ट टाइम आएगा तो सपोर्ट लेने के चांसेस है, ठीक है। तो होप आज का वीडियो समझ में आया। स्टिल कोई डाउट होता है कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है, फ्री अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे कम्युनिटी में एक्सेस मिलेगा, काफ़ी चीज़ें हम लोग सीखेंगे समझेंगे, और हमारा कोर्स का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।